नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, मैं हूँ मोहम्मद एजाज़ मलिक और GTV की खुसूसी नशरियात रमज़ रमज़ान में आपसे मुखातिब हूँ। बिहम्दिही ताला इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में फिर एक दफ़ा हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हुआ है और GTV की टीम ने नहायत खूबसूरत नाम चुना है, रमज़ रमज़ान। रमज़ान ख़ुद एक रमज़ है, एक राज है। रमज़ रमज़ान, रमज़ राज को कहते हैं, इसकी जमा रुमूज़ है। रमज़ रमज़ान यानी रमज़ान की हकीकत, रमज़ान का राज। दर हकीकत रमज़ान सारा एक राज है, एक हकीकत है, एक तोहफ़ा है। इस्लामी साल का ये 9वां कमरी महीना है। रा मीम द्वाद से ये मुश्तक है। रा मीम दाद यानी शदीद गर्मी, धूप की शिद्दत से तप जाने वाला। जैसे दिन जब खूब गर्म होता है तो उसको रमज़ुल यौम कहते हैं कि आज का दिन शदीद गर्म है। सो रमज़ानुल मुबारक का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ख़ुद इस महीने को रमज़ान फरमाया। अश-शहरु रमज़ान। इस्लाम से पहले भी रमज़ान के महीने का एक तसव्वुर था, एक नाम था। दौर जाहिलियत में रमज़ान को नातिक कहते थे। नातिक कहते हैं ऐसी सवारी जो अपने सवार को उठाए ऊपर, या उस घोड़े को जो दौड़ते हुए अपनी सुमों से तेज़ी की वजह से आग निकाले। इसी तरह इंजील में हित्ततुन भी कहा गया है। हित्ततुन का माना है गुनाह गिराने वाला या गुनाह गिरा दिए। सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत नकल फरमाते हैं, उसमें रमज़ान को शहर सब्र कहा गया है, सब्र का महीना। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत नकल फरमाती हैं, उसमें शहर मुबारक कहा गया है, शहर सोम कहा गया है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, उसमें रमज़ानुल मुबारक को शहर अज़ीम कहा गया है। शहर कहते हैं अरबी में महीने को, ये नाम है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने कमोबेश 60 नाम बताए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के 60 नाम हैं। गोया जितने नाम हैं वो किसी न किसी सिफत की वजह से हैं। और उम्मत मोहम्मद इसको शहर सोम कहती है, यानी रोज़ों का महीना। रमज़ान का जिस पहलू से भी तारुफ़ कराया, रमज़ान में सोना बरकत, रमज़ान में जागना बरकत, रमज़ान में खाना बरकत, रमज़ान में खिलाना बरकत, रमज़ान का क़याम बरकत। रमज़ान के जिस पहलू को देखेंगे, दिन रात पूरा महीना खालिक के कायनात ने रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से अता फरमा दिया है। हत्ता के आम अमल अजर देने वाला अल्लाह, अमल करने वाला वही मोमिन। लेकिन जो ही रमज़ान का चांद निकलता है सो हर अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ जितना हो जाता है, फ़र्ज़ों का सवाब कई गुना हो जाता है। और बड़ी खूबसूरत बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करो, ये हज जितना सवाब देता। रमज़ान में जिसने भी उम्रा किया वो हज के बराबर सवाब देता है। रमज़ानुल मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म में फ़र्ज़ हुआ। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को आयत देकर भेजी कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, यानी ये एक अलहदा बरकत है। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए इसमें हिदायत है, ये एक जुदा बरकत है। व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अब फ़र्ज़ियत, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश-शहर फल यसुम, तुम में से जो भी रमज़ान का महीना पाए उस पे फ़र्ज़ है कि वो रोज़े रखे, जो भी उस पर लाजिम है कि वो रोज़े रखे। ये वो आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 185, जिसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए इस माह में, और हर किसी पर फ़र्ज़ हुए। अगर कोई बीमार है तो उस पर भी फ़र्ज़ है, अगर कोई मुसाफिर है तो उस पर भी फ़र्ज़ है। वो बाद में रियायतें बताएं कि अगर कोई मुसाफिर है तो वो बाद में रख ले, अगर वो बीमार है तो माफ़ नहीं, सेहतियाबी के बाद रख ले, अगर कोई बूढ़ा है तो उसके लिए अलहदा तरीक़ाकार बताया हर किसी पर, ताकि कोई भी इस बरकत से महरूम ना हो।
ماہ شعبان کے آخری دن تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا بھی تعارف کرایا، روزے کا بھی تعارف کرایا، اس کی برکات بھی عطا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں 9 بار رمضان پایا، 9 بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 9 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزے رکھے، نہایت اہتمام کے ساتھ سحری، نہایت اہتمام کے ساتھ افطار، پھر نماز، پھر قیام، سب کچھ بڑے خوبصورت انداز سے محبت پیدا فرما دی۔ آج امت پر لازم ہے کہ رمضان کو رب کے تحفے کے طور پہ قبول کریں، رب کی نعمت کے طور پہ قبول کریں، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا رمضان و شہری، رمضان میرا مہینہ ہے۔ آئیے اس مختصر سی زندگی میں نہ جانیں اگلے رمضان تک ہم میں سے کون ہوگا کون نہ ہوگا، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس بار رمضان کی قدر کیجئے، رمضان کو کما حقہ، جیسے اس کے رکھنے کا حق ہے اس طرح روزہ سحر افطار میں اپنا اور اپنے ساتھ آقا کی امت کو شریک کیجئے، اور رمضان کو نہایت محبت سے اللہ کا تحفہ، اللہ کی نعمت جان کر اس کی قدر کرتے ہوئے پورا کیجئے۔ اللہ جل مجدہ مجھے اور آپ کو رمضان کے صدقے پچھلے خطاؤں کی معافی عطا فرمائے، اور رمضان کے صدقے صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔